7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर मिसाइल से हमला किया गया। ये हमले एक टेररिस्ट अटैक का जवाब थे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इंडिया ने दावा किया कि निशाने पर टेररिस्ट कैंप थे। इस ऑपरेशन से इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और भी खराब हो गए। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। टेंशन बहुत ज्यादा था। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस बात का डर था कि कहीं ये झगड़ा और न बाज जाए। ये ऑपरेशन एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पता चला कि इंडिया टेररिज्म के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को तैयार है। सिंदूर नाम का इस्तेमाल, जो हिंदू महिलाओं के लिए शादी का प्रतीक है, बहुत मायने रखता है। इससे देशभक्ति की भावना और बदला लेने की इच्छा जागृत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक तरह का झूठ सच का खेल शुरू हो गया। दोनों तरफ से अपनी अपनी कहानी बताई गई, जिससे पूरी सच्चाई जानना मुश्किल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की असली वजह 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हुआ भयानक टेररिस्ट अटैक था। इस हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। इस घटना ने पूरे इंडिया को सदमे में डाल दिया। ये हमला बहुत ही क्रूर था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बहुत ही ज्यादा बर्बरता हुई थी। इंडिया ने तुरंत पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स जैश ए मोहम्मद, GM और लश्कर ए तैयबा, LET पर इल्जाम लगाया। सबूत इन ग्रुप्स की तरफ इशारा कर रहे थे, जो इस इलाके में पहले भी हिंसा कर चुके हैं। इस हमले से पूरे इंडिया में गुस्सा और गम फैल गया। पहलगाम अटैक ने पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म के खतरे को फिर से याद दिलाया। इससे इंडियन गवर्नमेंट पर कड़ा एक्शन लेने का बहुत दबाव बन गया। इस हमले ने उन आम लोगों की मुश्किलों को भी दिखाया जो इस लंबे झगड़े में फंस गए थे। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे टेररिज्म के खिलाफ जरूरी आत्मरक्षा बताया। इंडिया ने दावा किया कि ऑपरेशन को बहुत सोच समझकर प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए टारगेट्स को ध्यान से चुना गया था। इंडिया ने दावा किया कि मिसाइल हमलों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब प्रांत में 9 टेररिस्ट जगहों को निशाना बनाया गया। इंडिया के मुताबिक इन जगहों का इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया पर हमले प्लान करने और करने के लिए कर रहे थे। इंडिया ने जोर देकर कहा कि हमले बहुत सटीक तरीके से किए गए, पाकिस्तानी फौज और आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इंडिया ने कहा कि ऑपरेशन कामयाब रहा। पाकिस्तान में टेररिस्ट के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इंडिया ने यह भी दावा किया कि उसने 8 मई को S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करके अमृतसर और दूसरे शहरों पर पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने इंडिया के हमलों पर गुस्से से रिएक्ट किया। उसने इनकार किया कि निशाना बनाई गई जगहों पर कोई टेररिस्ट कैंप थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडिया के हमले उसकी संप्रभुता पर हमला थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडिया के हमलों में आम लोगों की जानें गई। उसने आरोप लगाया कि हमलों में मस्जिदों सहित आम इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने ऑपरेशन के दौरान इंडिया के 5 विमानों को मार गिराया। पाकिस्तान के दावे इंडिया के दावों से बिल्कुल अलग थे कि ऑपरेशन साफ और सटीक था। इन अलग अलग कहानियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए असली नुकसान और हताहतों की संख्या का पता लगाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने 8 मई को अमृतसर पर हुए हमले से भी इनकार किया और दावा किया कि इंडिया ने सिखों में पाकिस्तान विरोधी भावना भड़काने के लिए गलती से शहर को निशाना बनाया। सिख फॉर जस्टिस ने इस दावे का समर्थन किया।